नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। कल आपके घर में भी ये घटना घट सकती है, तो कब जागृत होगा हमारा समाज? जागो भाइयों, जागो, और बहनों को भी जागने की जरूरत है। शिक्षित हो, पहले तो शिक्षा का अधिकार आप लोग पाइए, पहले शिक्षित होइए और उसके लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए। और सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करती हूँ मैं कि गोल्डी के साथ जो घटना घटा है आगे किसी बच्ची के साथ नहीं घटे, इसके लिए हम लोग सबों को एक होना होगा। एक होकर जन आक्रोश में, जन सैलाब में सड़क पर उतरना होगा, तभी ये संभव है कि दोषियों को फांसी। एक दृश्य आप देख रहे हैं, काफी भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। गोल्डी कुमारी जो के हसन बाजार के एक बेटी थी, उसकी गैंग रेप के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पर सांसद महोदय भी मौजूद है जो सासाराम से, मैं उनसे कुछ सवाल करने का प्रयास करूंगा। अभी जो बेटी का है यहाँ पर गैंग रेप के साथ हत्या कर दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर केवल आवाजें दी जाती है, उसको इंसाफ कब मिलेगा? क्या आवाज से इंसाफ मिल सकती है या एकता होना पड़ेगा? यहाँ राजा ही क्रूर हो गया, जो राजकाज चलाता है वही क्रूर हो गया, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंसाफ जिसको देना है वही सो गया घर में, वही बीमार हो गया, तो इंसाफ कहाँ से बच्चियों को मिलेगा? मैं आपको मैं पूरा मतलब ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम राहुल जी के सिपाही हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और बच्ची को न्याय दिला के ही रहेंगे। हम आपको वादा करते हैं और वादा करके इस हसन बाजार से जा रहे हैं, हवा में नहीं। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं और उनका सिपाही जो बोलते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं, हम लोग हवा में नहीं बोलते हैं। तो ये जो समय है, बच्ची को हम लोग न्याय दिला के रहेंगे और 4 से 5 दिन में न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम हिला देंगे। लोकसभा 1 महीना में शुरू होने वाला है, सदन में भी ये आवाज गूंजेगा और आप सुनेंगे। चलिए, समय का इंतजार है। और यहाँ पर अभी सांसद महोदय हमारे साथ मौजूद थे। सांसद महोदय ने वादा किया कि हम इस बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे। और यहाँ पर नाराएं आप जो देख रहे हैं, ये नाराएं काफी सुर के साथ गूंज रही है। थाना प्रभारी होश में आओ और ये बच्चे को इंसाफ दो। चलिए, अभी आपने सांसद महोदय की आवाज सुना। और यहाँ पर बेटियां जो होती है वो सम्मान की दाता होती है, बेटियां जो होती है वो भाग्य की विधाता होती है। बेटियों से ये संसार बना है, बेटियों से ही पूरे घर परिवार सजा है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार में एक गूंज आपको सुनाई देती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को दुनिया में लाओ। बेटी जन्म की दाता है, बेटी भाग्य की विधाता है। उसके साथ जब बेटी को इस दुनिया में पढ़ाना है तो सबसे पहले बेटी को बचाना पड़ेगा। और जब तक बेटी बचेगी नहीं तब तक यहाँ पर पढ़ेगी नहीं, और जब तक पढ़ेगी नहीं तब तक हमारा बिहार और भारत आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं। बात से एक नहीं। सही बात है, हमारी गोल्डी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए सभी नौजवान पूरे रास्ते पर पूरे जाम लगाने के लिए हम लोग तैनात हैं। आज ना कल अगर नहीं मिला तो पूरा हम लोग चक्का जाम कर देंगे। वक्त थमा नहीं, अभी तमाम लोग यहाँ पर जागरूक हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने की बात हो रही है। प्रमुख विषय से ये हैं और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, श्रद्धांजलि सभा, और श्रद्धांजलि सभा में आप भी मौजूद हैं। सही बात है? सही बात है। यहाँ गोल्डी कुमारी के इंसाफ दिलाने की बात चल रही है। हाँ, गोल्डी कुमारी का इंसाफ कैसे मिलेगा? यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पर तक उतर जाएंगे, प्रशासन को हिला देंगे, दिखा देंगे कि मेरे पास भी ताकत है। जनता ही सब लोग को बनाती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रशासन को हम लोग के रक्षा के लिए प्रशासन बना है, लेकिन हम लोग को उनके लिए रक्षा के लिए नहीं बने हैं। ये हम लोग को रक्षा देना प्रशासन को काम है। चलिए, मंच से इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ मिलता है जन सैलाब में आकर के लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों के साथ आवाज बनना पड़ता है, लोगों के साथ रोड तक उतरना पड़ता है। तब कहीं ना कहीं आपकी बेटी बहनें और हमारी बेटी बहनें सुरक्षित रहती। बात सही नहीं? सही बात है। यदि नहीं मिलता है, मनोज जी जो संसद जी बोल के गए हैं, नहीं न्याय हम लोग को मिलेगा तो रोड पर उतर के रोड जाम कर देंगे, कुछ तूर पार सब करेंगे, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं। न्याय मिलना चाहिए।
आओ हम लोग का बेटी के नहीं हुआ है, हर जाति का, हर व्यक्ति का बेटी का है। इसी तरीके से कोई इज्जत लुटाता रहे तो हम लोग क्या देखते रहेंगे? मेरा भी बहन का है, उन लोग का बहन का है, उन लोग का इज्जत लुटाएगा तो क्या करेंगे? वो लोग बैठे रहेंगे? चलिए आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, बिहार से अपने बेटी को बचाएं। ऐसा बनाए बिहार को कि हमारी बेटियां जो होती है हर रास्ते में चले, वो अंधकार में भी चले तो सुरक्षित रहे। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखाते रहूंगा। आज तक लेना ही फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय